अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपको मालूम है कि रबीउल अव्वल शरीफ की फ़ातिहा कैसे पढ़ी जाती है? क्या आप जानते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ की फ़ातिहा में क्या क्या पढ़ा जाता है, उसका सवाब कैसे बख्शा जाता है? अगर आपका जवाब है नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। और ये बात मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद भी और आपके घर के बच्चे भी रबीउल अव्वल शरीफ की फ़ातिहा पढ़ना, उसका सवाब बख्शना बहुत आसानी से सीख जाएंगे। क्योंकि आम तौर पर लोगों को फ़ातिहा से ज़्यादा फ़ातिहा का सवाब बख्शने में दुश्वारी होती है। लिहाजा इस वीडियो में रबीउल अव्वल शरीफ की फ़ातिहा और उसका सवाब बख्शने का इंतहाई आसान तरीक़ा हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आइए बिला ताख़ीर वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, रबीउल अव्वल शरीफ की फ़ातिहा पढ़ने का सबसे आसान तरीक़ा यह है कि आपके घर में जो कुछ भी बना हुआ हो, खाने पीने की चीज़ें या शीरीनी वगैरह जो कुछ भी आप लेकर के आए हों, उसको आप सामने मुसल्ले पर रखें, एक गिलास में पानी रख लें, खुशबू के लिए अगरबत्ती सुलगा दें और फिर फ़ातिहा पढ़ने के लिए बैठ जाएं। सबसे पहले आपको जो भी दुरूद पाक याद हो, जो भी आसान से आसान दुरूद पाक आपको याद हो, वो दुरूद शरीफ आप पढ़ लीजिए। 3 मरतबा पढ़ लें या जो है 11 मरतबा पढ़ लें, जितनी मरतबा भी आप पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। उसके अलावा आपको 1 मरतबा सूरह फ़ातिहा यानी अलहम्दो शरीफ की तिलावत कर लेनी है। अलहम्दो शरीफ मशहूर व मारूफ सूरत है, हर मुसलमान को याद होती है। इसके अलावा आपको 3 मरतबा सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाह शरीफ की तिलावत कर लीजिए और फिर 3 मरतबा वही दुरूद शरीफ जो आपने शुरू में पढ़ा था वो फिर पढ़ लीजिए। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद अपने दोनों हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठाएं और इस फातिहा का आप इस तरह सवाब बख्शेंगे, ईसाले सवाब करेंगे। सबसे पहले दुरूद शरीफ पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। उसके बाद इस तरह सवाब बख्शेंगे, या अल्लाह बारी ताला परवरदिगार आलम, जो कुछ भी मैंने पढ़ा है या अल्लाह इस मेरे पढ़ने पढ़ाने को सबको अपनी बारगाह नाज में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह जो कुछ भी यहाँ पर हाजिर है, खाना पानी खुशबू शीरीनी पानी, सबको अपनी बारगाह नाज में कबूल मंजूर फरमा। परवरदिगार आलम, इस महज़र का सवाब, इस फातिहा ख़्वानी का सवाब सबसे पहले मेरे प्यारे आका हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश है, मौला कबूल फरमा। हज़रत आदम से लेकर हज़रत ईसा तक जितने भी अंबिया और मुरसलीन दुनिया पर तशरीफ़ लाए, कम बेश 1,24,000 या कम बेश 2,24,000 तमामी अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। इसके बाद इस फातिहा ख़्वानी का सवाब, इस खुशबू शीरीनी पानी का सवाब हुजूर के तमाम सहाबा, सहाबियात, अज़वाज मुतारात, अहले बैत अतहार और जुमला शुहदा इस्लाम, बिलखुसूस हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन और दीगर तमाम शुहदाए करबो बला की अरवाह मुक़द्दसात को पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। इसके बाद इस महज़र का सवाब, इस फातिहा ख़्वानी का सवाब पीराने पीर, रोशन ज़मीर, शहनशाह बगदाद, सैयदी सरकार हुजूर गौसे आज़म दस्तगीर और आपके सिलसिले पाक से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम बुज़ुर्गों की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। इसके बाद इस महज़र का सवाब, फातिहा ख़्वानी का सवाब आबरूए हिंदुस्तान सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ अजमेरी, हुजूर मखदूम अलाउद्दीन साबिर कलियरी, सैयदी सरकार आला हज़रत हुजूर शाहजी मुबश्शिर मियाँ पीलीभीती और जितने भी नाम आपकी ज़ुबान पर औलिया इकराम के आ रहे हों, उनका नाम भी आप ले सकते हैं कि उन तमाम की बारगाह में पेश करते हैं, मौला कबूल फरमा। इसके बाद फिर आप अपने लिए, अपने अहल अयाल के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए या जो भी आपका जायज़ मकसद हो उसके लिए आप इस तरह दुआ करेंगे कि ऐ बारी ताला परवरदिगार आलम, रबीउल अव्वल शरीफ के सदक़े में, सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी के सदक़े में, या अल्लाह हमारी दिली जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। या अल्लाह हमारे जान में, माल में, कारोबार में बरकतें अता फरमा। या अल्लाह हमें नमाज पंजगाना पढ़ने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे बच्चों को सेहत और सलामती अता फरमा। परवरदिगार आलम, रबीउल अव्वल शरीफ के सदक़े में हमारे बच्चों को नेक और सालेह इंसान बनाना। या अल्लाह उनको सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर चलने की तौफ़ीक़ रफ़ीक अता फरमाना। या अल्लाह हम सब को रबीउल अव्वल शरीफ के फ़यूज़ बरक़ात, रबीउल अव्वल शरीफ की बरकतें और रबीउल अव्वल शरीफ की रहमतें हम सब पर जारी व सारी फरमाना। या अल्लाह सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सबको दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब फरमाना। इसके अलावा आपके घर में अगर कोई बीमार हाल है या कोई भी आपकी कोई परेशानी है तो उसको भी आप अल्लाह अज़्ज़ा वजल की बारगाह में बयान कर सकते हैं। उसके बाद फिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, अल्लाह
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब हो दमे वापसी या अल्लाह लपे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस तरह से आप या आपके घर में कोई बच्चा रबीउल अव्वल शरीफ की फातिहा अपने घर पर बहुत आसानी के साथ पढ़ सकता है, उसका सवाब बढ़ सकता है। इसमें कोई भी बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लोग आमतौर पर हम देखते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ की फातिहा पढ़वाने के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, इधर उधर भागते हैं कि इमाम साहब को बुला लाएं, किसी मौलाना साहब को, किसी हाफिज़ साहब को, कारी साहब को। तो आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो आप ख़ुद भी ध्यान से देखिए, अपने घर के बच्चों को भी दिखाइएगा। इंशाअल्लाह आप फातिहा पढ़ने का तरीक़ा बहुत आसानी से सीख जाएंगे। आपसे दरख्वास्त है सवाब की नीयत से इस क्लिप को आगे ज़रूर शेयर फरमाइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।